गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का B2, C2, N2, O2 एंड F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम B2, C2 और N2 का जो 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस टाइप के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा P का। ठीक है, लेस देन 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे पहचानेंगे? जैसे B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है B2 का, तो 2 गुना करेंगे तो 5 5 10, इसमें 6 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 7 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 14 तक आ रहा है। तो इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, और 14 से अधिक होगा तो इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, O2 8 8 16 हो गया इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 9 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, इसमें दोनों में डायग्राम में क्यों ऐसा डायग्राम होता है B2 C2 N2 का, और O2 F2 का अलग डायग्राम क्यों ऐसा होता है? तो हम जानते हैं पीरियड में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है हमारा साइज B2 C2 N2, इसमें sp मिक्सिंग ऑर्बिटल की हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है, जिसके कारण इस टाइप का डायग्राम रहेगा। और ये साइज बढ़ने के कारण इसमें sp मिक्सिंग नहीं हो पाने के कारण इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। इसमें हम देखते हैं B2 का डायग्राम, इसका डायग्राम बना करके। ठीक है, इसमें B2 का तो ऐसे ही बनेगा। B2 में कैसे होगा, B कितना होता है, 5 1s 2 2s 2 2p 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2p1 2p1। ठीक है, किसका हम ले रहे हैं, बोरॉन का। फिर S का बनाएंगे तो B में B और ये B 2s2 2s2। हमेशा ध्यान रहे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, 1s का नहीं लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है वो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं ना के, वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिलिंग करेंगे किसके अनुसार, हुन्स रूल के अनुसार। ठीक है, कैसे, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब पूरा भर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले एक एक करके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2, फिर 4 रहता था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, वैसे ही इस का में तो कुछ करना ही नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज से भरते हैं। ठीक है, तो ऐसा इस तरह का फिलिंग होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे, जैसा कि हम अब इसमें तो ये नहीं है, दूसरे में दिखलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं B2 का बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इस तरह से वो फिल हुआ है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारा आ जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 p ऑर्बिटल में है और 2 s ऑर्बिटल में है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, उसमें नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 1 हो गया। कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें फीलिंग क्या है, डबल तो नहीं है, केवल क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया,
केवल क्लॉकवाइज में है। तो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक हो गया। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px है, दोनों ऑर्बिटल सेम ही है इसलिए इक्वल टू लिखे, इक्वल टू 2p y हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इक्वल होगा बीच में, ठीक है। इसकी एनर्जी दोनों की इक्वल होगी, 2px और 2py की एनर्जी लेवल ऐसे दिखलाएंगे। तो क्लियर, ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा C2 का हो जाएगा। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आउटर मोस्ट में 1s2 2s2 2p2, तो C हो गया, फिर 2p2 2p2, फिर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसमें सेम वैसे ही है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका 2 आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा है? इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कहीं भी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 6s2 सिग्मा स्टार 2s सिग्मा है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x का 2 इलेक्ट्रॉन है पाई x में, और y में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी क्या है? इक्वल है दोनों की, तो इक्वल का चिन्ह है, निशान है, ठीक है, साइन है, ठीक है, ओके। ये कार्बन का हो गया। उसी तरह हम देखेंगे अब नाइट्रोजन का ये वाला डायग्राम, नाइट्रोजन का ऐसे ही है डायग्राम, ठीक है। 14 होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p3 है, तो क्या होगा? p का 2p3 2p3, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इसमें भर जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें s का हो गया, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे 8 - 2। कैसे 8 आया? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो गया, -2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 - 2 3 हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बना देंगे, दिखला देंगे, ठीक है। उसी तरह हम O2 का भी करेंगे, ठीक है। O2 में कैसे करेंगे? O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p कितना होगा? 4, ठीक है। तो यहाँ 2p 4 2p 4 क्या है? O ऑक्सीजन का बना रहा है, तो ऊपर डालेंगे। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो पहले तो हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर ही देंगे, ठीक, 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे करके भरेंगे उसमें। उसी के बाद इसमें क्या हो जाएगा? 2s2 ऑक्सीजन का है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 6 और 2 8, 8 माइनस 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 p में है, 2 s में है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4/2। तो कितना हो गया? 4/2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये कैसा है? मैग्नेटिक भी प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। अब अगले क्लास में हम देखेंगे हेट्रोमॉलिक्यूल्स का, जैसे NO हो गया, NO+ हो गया, CO हो गया, वह उसका कैसे करेंगे, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू गाइज।